क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था व्यावसायिक वित्त के स्रोत या सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, पार्ट नंबर 9। टॉपिक हमारा चल रहा था अमेरिकन जमा रसीद के लाभ या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और एडीआर। 6 पॉइंट्स हमने कर लिए थे। 7th पॉइंट पर आते हैं। एडीआर को सरलता से खरीदा व बेचा जा सकता है और अपनी राशि डॉलर में प्राप्त की जा सकती है। ADR may be easily purchased or sold and the amount may be realized in the terms of a dollar। इसको बेचना और ख़रीदना काफ़ी आसान होता है और जो इससे पैसा मिलेगा वो डॉलर के रूप में होगा। 8वां पॉइंट है निवेशक के पास यह विकल्प होता है। निवेशक मतलब इन्वेस्टर जिसने कि ADR में पैसा लगाया है, उसके पास ये विकल्प मतलब ऑप्शन होता है कि यदि वो चाहे तो डॉलर में प्राप्त लाभांश को वापस ADR में ही पुनर्निवेशित किया जा सकता है, मतलब दोबारा ADR में ही डिपॉजिट कर दे। Investor has an option to reinvest the dividend received in the form of a dollar in ADR। 9th पॉइंट है क्योंकि ADR का क्रय विक्रय बिना दलाल के किया जा सकता है। दलाल मतलब एजेंट बीच में कोई नहीं होता है, इसलिए ये कम खर्चीले पड़ते हैं क्योंकि एजेंट को दिए जाने वाली कमीशन जो है इसमें नहीं देनी पड़ती। Since ADR may be bought or sold without the brokers, so they are cheaper in comparison to other securities in matter of issuing them। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है ADR और GDR को जारी करने की प्रक्रिया, इशूइंग प्रोसीजर ऑफ ADRs एंड GDRs। पहला है इसे जारी करने वाली कंपनी या इसे इशू करने वाली जो कंपनी होती है अपने अंशों को, अपने शेयर्स को किसी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक या DCB को देती है। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक क्या होता है? ये हमारे देश में जो हमारा बैंक होता है उसको हम डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक बोलते हैं। कंपनी हु विश टू इशू द ADR और द GDR फर्स्टली हैंड ओवर्स इट टू द shares of the domestic custodian banks, shares to the domestic custodian bank, those are known as DCBs। नंबर पॉइंट है DCB मतलब अपने देश का जो बैंक है डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक अंशों को या अपने शेयर्स को ADR और GDR के रूप में जारी करने के लिए अमेरिकन जमा बैंक या विदेशी जमा बैंक से प्रार्थना करता है। DCBs for issuing the ADRs and GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक रिक्वेस्ट ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है ADB जो होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक द्वारा रुपये में प्रदर्शित अंशों को GDR में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि US डॉलर में होते हैं। शेयर्स विच आर प्रेजेंटेड इन द रुपीज़ मे बी कन्वर्टेड इन GDR विच आर इन US डॉलर्स। फोर्थ पॉइंट है अंत में लास्ट स्टेप हमारा है ADB या ODB जो होता है इन GDRs को ये ADRs को इच्छुक निवेशकों को जारी कर देता है। इच्छुक मतलब जिनकी इच्छा होती है, निवेशक मतलब इन्वेस्टर वो व्यक्ति जो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं। एट द एंड द ADB और ODBs इशू दैम टू द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI भी बोलते हैं। FDI का मतलब होता है विदेशी विनियोक्ता जो कि फॉरेन के लोग होते हैं जो कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे देश में, उनके द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर्स और डिबेंचर्स तथा बॉन्ड्स में प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करना या लगाना, मतलब फॉरेन वाले लोगों का, विदेशी लोगों का भारतीय कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना या लगाना। 24 जुलाई 1991 से नवीन औद्योगिक नीति न्यू जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अंतर्गत उदारीकरण, लिबरलाइजेशन अप्लाई किया गया, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन अप्लाई किया गया, विश्वव्यापीकरण से विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग सरल हो गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सरल हो गई। इससे विदेशी उद्योगपतियों का, विनियोक्ताओं को भारत में प्रवेश जो है करने का मौका अधिक मिला। मतलब फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में प्रवेश करके वहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं। इसमें जो टॉपिक आता है वो है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जिसको IDR बोला जाता है, भारतीय डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये IDRs या इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR की तरह ही होते हैं। इन्हें इशू करने वाली कंपनी, जारी करने वाली, निकालने वाली कंपनी जो है वो विदेशी होती है जो कि भारतीय बाज़ार से पैसा इकट्ठा करना चाहती है, इसलिए वो हमारे देश में मतलब भारत में इन IDRs को जारी करती है, इशू करती है, बेचती है। IDR को भारतीय रुपयों में प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है और इन्हें भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाया जाता है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग करवाई जाती है ताकि वहाँ पर इसका क्रय विक्रय किया जा सके।
आईडीआर के माध्यम से विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार से धन जो है वो इकट्ठा कर सकती हैं। भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो था उसने आईडीआर को इशू किया गया था पहली बार, जो कि एक ग्लोबल कंपनी थी। आईडीआर की विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। पहली विशेषता जिसे हम कहेंगे फीचर्स ऑफ द आईडीआर्स इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। पहला है आईडीआर जारी करने वाली जो विदेशी कंपनी होती है, आईडीआर्स आर इशूड बाय द फॉरेन कंपनीज। सेकंड पॉइंट है आईडीआर को किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जा सकता है, इसकी लिस्टिंग करवाई जा सकती है, मतलब वहाँ पर बेचने और ख़रीदने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। आईडीआर में बी लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट है एक आईडीआर जो होता है एक से अधिक शेयर्स का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसके आधार पर एक से ज़्यादा शेयर्स जो है वो लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन आईडीआर इज इक्वल टू 10 शेयर्स। आईडीआर may represent more than one shares and for example वन आईडीआर इज इक्वल टू 10 शेयर्स। फोर्थ पॉइंट है इसके धारक मतलब जिसने इसको खरीदा होता है को कंपनी में वोट देने का अधिकार नहीं होता, इसकी मीटिंग में वोट देने का अधिकार नहीं होता। होल्डर ऑफ आईडीआर हैज नो राइट टू वोट कास्ट ए वोट इन द मीटिंग। पाँचवा पॉइंट है इस पर लाभांश अंशों पर प्राप्त होने वाले लाभांश की तरह होता है। जैसे शेयर्स पर लाभांश दिया जाता है वैसे ही आईडीआर्स के ऊपर भी लाभांश या डिविडेंड दिया जाता है। दे आर पेड डिविडेंड इन द सेम मैनर एज इट्स पेड टू द शेयर होल्डर। सिक्स पॉइंट है इसे भारतीय रुपये में प्रदर्शित किया जाता है। दीज आर प्रेजेंटेड इन द इंडियन करेंसी। सेवन पॉइंट है इसका धारक इन्हें अंशों में परिवर्तित करवा सकता है। होल्डर ऑफ द आईडीआर में गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अगला हेडिंग हमारा है जो हम पहले भी कर चुके हैं, आईडीआर जारी करने की प्रक्रिया और इशूइंग प्रोसीजर ऑफ आईडीआर्स। आईडीआर निर्गमित करने वाली कंपनी या इशू करने वाली कंपनी सबसे पहले अपने शेयर को किसी विदेशी कस्टोडियन बैंक जैसे कि ओवरसीयर कस्टोडियन बैंक्स को दे देती है। कंपनी हु इज इशूइंग द आईडीआर्स फर्स्टली हैज़ टू हैंड ओवर इट्स these ideas to the overseas custodian bank OCB। ओवरसीज़ कस्टोडियन बैंक क्या होता है? जो विदेशों में बैंक होता है जो हमारी हेल्प करता है आईडीआर्स को जीडीआर्स को बेचने और ख़रीदने में। तो ओसीबी हमारा क्या हुआ? ओवरसीज़ कस्टोडियन बैंक, विदेशी बैंक अंशों को आईडीआर के रूप में जारी करने के लिए इंडियन डिपॉजिटरी से रिक्वेस्ट करता है। इंडियन डिपॉजिटरी क्या? शेयर डिबेंचर्स को बेचने में खरीदने में हेल्प करने वाली एजेंसी। सो ODB रिक्वेस्ट द इंडियन डिपॉजिटरी टू इशू द शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ आईडीआर रिक्वेस्ट की जाती है। थर्ड स्टेप आता है इंडियन डिपॉजिटरी द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित अंशों को आईडीआर में परिवर्तित किया जाता है जो भारतीय रुपये में होते हैं। फॉरेन करेंसी ऑफ द इंडियन डिपॉजिटरीज आर रिप्रेजेंटेड शेयर टू द आईडीआर विच आर इन द इंडियन रुपीज़। फोर्थ पॉइंट है सबसे अंत में इंडियन डिपॉजिटरी जो होती है इन्हें इच्छुक निवेशकों को जारी कर देता है। जो व्यक्ति खरीदना चाहते हैं उन्हें इसे इशू कर दिया जाता है। एट द एंड दीज आर इशू टू द इन्वेस्टर्स बाय द इंडियन डिपॉजिटरीज। और लास्ट में इसको फ्लो चार्ट बना के हम दिखा सकते हैं कि जारी करने वाली विदेशी कंपनी इशूइंग फॉरेन कंपनी जो विदेशी कस्टोडियन बैंक को देती है, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक को देती है अपने आईडीआर्स, वो इंडियन डिपॉजिटरी को देते हैं, भारतीय डिपॉजिटरी को देते हैं और फिर वो बेचते हैं हमारे भारतीय निवेशक या इंडियन इन्वेस्टर्स को।